ओडिशा के एक छोटे से गांव में राजू और मोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों के खेत आसपास ही थे। कई दिनों से गांव में बिजली की समस्या चल रही थी। दिन भर बिजली गायब रहती और कभी कभी आधी रात को ही आती। खेत सूखने लगे थे। यार राजू, अगर कल तक पानी नहीं मिला तो फसल खराब हो जाएगी। चिंता मत कर, बिजली आएगी तो रात में भी पानी दे देंगे। दोनों ने फैसला किया कि जिस रात बिजली आएगी वो आधी रात को खेत में जाकर मोटर चलाएंगे। शाम को गांव के चौपाल में कुछ बुजुर्ग बैठे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, रात को खेत की तरफ कम ही जाना। पुराने तालाब के पास अजीब चीजें देखी गई हैं। अरे बाबा, आज के जमाने में भूत प्रेत थोड़ी होते हैं। बेटा, हर चीज आंखों से नहीं दिखती। मोहन थोड़ा घबरा गया। रात के 12 बज चुके थे। पूरा गांव सो रहा था। हवा तेज चल रही थी। तभी अचानक ट्रांसफार्मर की आवाज आई। गांव में बिजली आ गई। मोहन गहरी नींद में था। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मोहन, मोहन, उठ जा। मोहन ने आंख माली। उसने दरवाजा खोला। बाहर राजू खड़ा था। राजू, तू इतनी रात को आ गया? हाँ, बिजली आ गई है, चल जल्दी। मोहन ने टॉर्च उठाई और दोनों निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। कुत्ते भी चुप थे। सिर्फ हवा चल रही थी। मोहन ने देखा कि राजू आज बहुत चुप था। क्या हुआ है राजू तुझे? तू आज चुप क्यों है? राजू ने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप चलने लगा। खेत जाने के लिए पुराने तलब के पास से गुजरना पड़ता था। जब दोनों तलब के पास पहुंचे, मोहन ने पानी में कुछ हिलता हुआ देखा। उसने टॉर्च मारी। कुछ नहीं था। फिर अचानक उससे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। मोहन। वो तुरंत मुड़ गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजू, तूने सुना? राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आगे बढ़ता रहा। रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ था। बिजली चमकी। एक पल के लिए मोहन ने देखा कि पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, लंबा सा साया। बिजली चमकी, फिर वहां कोई नहीं था। मोहन का गला सूखने लगा और दिल जोरों से धड़कने लगा। अब दोनों खेत के बहुत पास आ चुके थे। तभी मोहन ने देखा कि राजू के पैर के नीचे कीचड़ है, लेकिन उसके पैरों के निशान जमीन पर बन ही नहीं रहे। मोहन रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मोहन धीरे से, ये कैसे हो सकता है? राजू के पैरों के निशान क्यों नहीं गिर रहा है? राजू के आंखें पूरे सफेद हो गया था, मानो जैसे कि वो कोई इंसान नहीं, कोई भूत था। मोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दोबारा जमीन की तरफ देखा। कीचड़ गीला था, लेकिन राजू के पैरों के निशान नहीं बन रहे थे। राजू रुक गया। राजू धीरे से मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और चेहरा पहले से ज्यादा अजीब लग रहा था। क्या हुआ? चल जल्दी, नहीं तो सुबह हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, तू चल। मोहन डर गया और चुप हो गया। दोनों खेत पहुंच गए। मोहन जाके मोटर चालू की। खेतों में पानी बहने लगा। उसी वक्त हवा और भी तेज हो गई। तभी मोहन का नजर गया कि राजू दूर खड़ा उसे घूर रहा है। पालके तक नहीं झपका रहा था। मोहन फिर घबरा गया, पर कुछ बोल नहीं पाया। फिर हिम्मत जुटा के उसे पूछा, यार, ऐसे क्या देख रहा है? राजू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मोहन को ही घूर रहा था। मोहन ने सोचा कि शायद राजू को सुनाई नहीं दिया। फिर मोहन अपने काम पे लग गया। फिर अचानक अंधेरे में किसी की हंसने की आवाज सुनाई दी। मोहन ने टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं। फिर आवाज उसके पीछे तरफ से आई। मोहन ने टॉर्च घुमाई, पर वहां भी कोई नहीं था। मोहन का गला सूख गया और चेहरा नीला पड़ गया। मोहन राजू को कहता है, राजू, चल चले जाते हैं यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन राजू वही खड़ा मोहन को ही घूर रहा है। उसी वक्त दूर से किसी की आवाज आई, मोहन, मोहन। राजू? मोहन ने आवाज सुन के टॉर्च मारी। दूर से एक आदमी भागता हुआ आ रहा था। वो आदमी और कोई नहीं, वो राजू था, असली राजू। मोहन एक और राजू को देख के होश उड़ गए। असली राजू हाँफते हुए पास आया। तू अकेले यहाँ क्या कर रहा है? मैं अभी घर से निकला और तुझे तेरे घर गया। तुझे बुलाने पर भाभी ने बोला तू चला गया है खेत की ओर। राजू का बातें सुन के मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत उस जगह देखा जहां दूसरा राजू खड़ा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर मैं तो तेरे साथ ही आया था। राजू का चेहरा बदल गया। तू मेरे साथ कब आया? मैं तो घर से अभी निकला। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हवा और तेज हो गई। उसी वक्त खेत के पास वाली बरगद के पेड़ की तरफ से किसी के चलने की आवाज आई। राजू और मोहन बहुत डर गए थे।
वहां से भागते हुए घर पहुंचकर दोनों सो गए, पर आंखों में नींद नहीं था। सुबह होने पर दोनों गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास गए। कल रात वाली सारी बात बुजुर्ग को बताई। सब कुछ सुनने के बाद बुजुर्ग चुप हो गए। 50 साल पहले एक किसान इसी खेत में मर गया था। कैसे? 50 साल पहले हमारे गांव में कृष्ण नाम का एक किसान था जो आधी रात को खेत को गया था पानी देने के लिए। पैर फिसलने के कारण वो कुआं में गिर के उसका मौत हो गया। गांव वाले कहते थे कि उसकी आत्मा रात में लोगों को बुलाती है। बुजुर्ग उन्हें गांव के बाहर एक पुराने कुआं तक ले गए। कुआं के पास जाते ही अजीब ठंडी महसूस हुआ। मोहन को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। जब उसने मुड़कर देखा तब मोहन के पीछे कोई नहीं था। बूढ़ा आदमी मोहन को एक लोटा में पवित्र जल दिया और बोला, ये रखो और जहां भी वो आत्मा देखे बस एक बूंद झिड़क दो, वो वहीं पर भस्म हो जाएगा। अगली रात मोहन और राजू सच जानने के लिए वापस उसी खेत की ओर गए। रात के करीब 1 बज रहे थे। वही बरगद का पेड़, वही हवा। तभी अंधेरे से एक साया बाहर आया। धीरे धीरे उसका चेहरा नजर आने लगा। वो बिल्कुल राजू जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी चेहरा और भी डरावनी थी। दूसरा राजू को देख के मोहन के पैर कांपने लगे। मोहन, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। भूत का बातें सुन के मोहन डर गया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे जगह तुम जाओगे। बुजुर्ग ने दिया हुआ एक लोटा पवित्र जल मोहन के पास था। जैसे ही भूत शिवजी का पवित्र जल देखा, भूत जोर से चीखा। तेज हवा चलने लगी, चारों तरफ धूल उड़ने लगा और कुछ ही पल में वो साया दूंड बनकर गायब हो गया। उस रात हादसे के बाद गांव में फिर कभी उस भूत को नहीं देखा गया। लेकिन आज भी जब आधी रात को अचानक बिजली आती है, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। क्या सच में उस आत्मा को मुक्ति मिल गई या वो किसी और शिकार का इंतजार कर रही है?